अच्छा साथियों, हम भोजपुरी बिरहा गायक विजयराज प्रजापति और साथियन का आवाज में संत शिरोमण गुरु रविदास के एक कहानी लेकर पेश हो रहे हैं। और बड़े भैया छोटू रसिया जय माँ अमरा भगवती रिकॉर्डिंग स्टूडियो भैया के देख रेख में भेज रहा बानी। हमें उम्मीद है आप लोग पसंद करिहन। भूमिका है कैसे बाबू? लोक हित के लिए ही समय वक्त परी संत सिद्ध जन जन्म धरु धरा धाम आए। मनु बचनियो कर्म से कर पावन परम परमारथ निस्वार्थ सत्कीर्ति बिछाए। वैसे महिमा यहाँ तो बहुत सी है पर हर संत महिमा सी कोई न महिमा बड़ी। ख्याति है पावनी स्वामी रविदास की सदगुरु संतों में संत शिरोमणि। अच्छा साथियों, बिरहा में एक लाइन कव्वाली लगल कैसे बाबू? अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम न देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कवि जी बिरहा में भाव देते हैं कैसे? और एक प्रभु में ही जीसा ने मन को रमाया। उसको तो दुनिया जमाना है गाया। प्रभु में है जीसा ने मन को रमाया। बिरहा सुना वाला भैया लोग एक जने से कहानी स्टार्ट हो गई कैसे बाबू? कैसे? संत महिमा का पूर्ण शब्दों में संदेश नहीं, कभी भी कह सके ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। पाए ना देवता तो इंसानों की क्या हिम्मत है। दर्शाए क्या कविता कलम न जिसकी कीमत है। पाए ना देवता तो इंसानों की क्या हिम्मत है। दर्शाए क्या कविता कमल न जिसकी कीमत है। रबी रबी हुए वह भक्ति कर कमाने से, झुका जमाना उनसे वो नहीं जमाने से। हरि गुण गाना रोज स्वामी जी का मूल रहा।
पर सत्संग सुनना लोगों का वसूल रहा। आश्रम में नित्य वो अमृत बाणी बरसाते थे। आश्रम में नित्य वो अमृत बाणी बरसाते थे। आश्रम में नित्य वो अमृत बाणी बरसाते थे। फिर लोग प्रसन्न हो प्रसाद लेकर जाते थे। ए बाबू इतने तक कहानी सुने के मिलल। काशी के नगरी में रविदास गुरुजी एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के तमाम भक्त भक्तानी के अपन सत्संग सुना रहल बाणन। तमाम लोग आवत जात बा। ये बाबू एक दिन का बात बा, यहाँ बिरहा में तर्ज लगत हो कैसे। भैया कालीचरण कोनो लड़की का छोट उम्र में गवना हो गया। ओहर से जब आयल शंकर तो उठवा झुराए रहल। सखी पूछत हुई का ये सखी कैसन बड़ा झुराइल हो, कैसे बीतल। तरज हो कैसे बाबू। कलश की से चढ़त डर लाग मोरी गोइया। और से चढ़त डर लाग मोरी गोइया। सैया घूघट पट खोल हो। रजऊ घूघट पट खोल। ए भैया ई तो तर्ज रहल, लेकिन तमाम भक्त संत शिरोमणि गुरु महाराज के अच्छा अच्छा बात बढ़िया बात सब सुने। और ई सत्संग देखत रहना एगो सेठ जी कलन की चल के थोड़ा कहे ना हम भी सुन ले। भाव के अंदर कवि जी लिखत हूं कैसे। एक दिन सहरिया का सेठ बड़ा मन से स्वामी दरबारवा में अइले हो। गुरु दरबारवा में अइले। सत्संग होत रहल तवने छनावा। पाई स्थान सुन दे के धियनवा। चरणामृत पाई खाई सब चली दिहल। सेठल के भुइया गिरवल हो। सेठल के भुइया गिरवल। भैया हो सेठ जी चरणामृत हाथ पर लिए कुछ समय सोचे, फिर जमीन पर फेंक दिए। काहे खातिर? यहाँ एक लाइन तर्ज लगत हो कैसे बाबू। अरे चोलिया में शंकर बाबू, भोला जी,
हमारे नाम राशि तनी गौर हो छोटू भैया। हाँ भैया। अरे चोलिया में उमाड़ल जो बनावा गवनावा कब होई हरे भाऊजी। ई तो तर्ज रहल लेकिन भाव देखें डगमग भैला सेठ कई मनावा ता कैला अपमानावा ये भैया। जाति का जवार हम क्या जहला अमृत दानावा। साफना शरीर जकर साफ बरतनावा। सेठ जी सोचा लगलन कि सत्संग तक तो ठीक रहला सो लेकिन चमारे के हाथ से चलना भी ई ठीक ना बा। सोच चली दी हल भवनावा ता कैला अपमानावा ये भैया। सेठ जी सोचल अच्छा चला जवन होए कि हो गयल लेकिन सोचत का हुन एक लाइन यहाँ तर्ज बदलत है कैसे बाबू अरमान। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लालू रे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लालू रे रोड पर चललू कमाल चालू रे। एक लाइन और अरे जौना कलेजवा में करलू पढ़ाई लइका लइका में होला लड़ाई हो। अरे लइका चिल्लालन कुल माल माल रे लइका चिल्लालन कुल हाल माल रे रोड पर चललू कमाल चाल रे। लेकिन सेठ जी सोचत का हुन अरे सेठ सोचे मनवा में चलू चलू के अरे सेठ सोचे मनवा में चलू चलू के पागल बनावे सभे छलू छलू के। छोटी बड़ी त बनावल बजतिया लेकिन यहाँ सब ही का एक बतिया हो। सेठ जी सोचत हुन कि जात चमारे के सत्संग तक तो ठीक रहल लेकिन है जौन लगल कहे कि सब जाति पाति एक बा इहे गड़बड़ बा। ठीक ना बायावल यहाँ एक पलू के ठीक ना बायावल यहाँ एक पलू के पागल बनावे सब छोली छोली के। बिरहा सुना वाला भैया लोग वहाँ से सेठ जी चल देलन रास्ते में यह सोचत हुन गुनत हुन धीरे धीरे घरे अइलन। जब घरे अइलन तो कपड़ा निकाल के टांगे लगलन और सोचल है कुछ स्नान स्नान कैले ही
तब तलक देखलन का सेठ जी बिरहा में लाइन तर्ज बदलत बाबू बड़ा चर्चा हो कैसे अरे बनावतानी खैनी अरे सुना बुढ़ऊ दादा हो बनावतानी खैनी अरे मेहर ना चिनौटी देले भैले बाबे जयनी बनावतानी खैनी सुना बुढ़ऊ दादा हो बनावतानी खैनी लेकिन सेठ जी देखत हुन देखाए गई दागी धोतिया में सेठ के देखाए गई भैया परेशान जैसे लाग गई आगी देखाए गई दागी धोतिया में सेठ के देखाए गई सोचला है सेठ जी कि हम नहा ले ही थोड़ा धोती निकाल के टांगत हो तब तक देखल कि ई तो धोतिया में यार दागी लग गई तो ई कैसन दागी बा अरे सोचे सेठ जवन चलना मृत हवा पवली नजर बचा के सब कर भूइया गिरवली अरे यार वहाँ तो हम गिरा देली हो लेकिन हिम्मत इससे लगल अरे भला तो गईल कैसे धोतिया में लागी देखाए गईल दागी धोतिया में से देखाए गईल सेठ जी उस दागी को छुड़ा कर हार गए ए बाबू जब ना छूटल तो फिर कमालू धोबी के बुलौलन और बुला के कलन के भैया बरेठा अगर दागी के छुड़ा देबा तो जौन मुँह मांगा धोवाई अपन कीमत मंगवा दे यह कह के बाबू धोती कमालू धोबी के दे देहलन आ कमालू सेठ जी के धोतिया लेके चलल है तो विदेशिया के अंदर भाव लिखल गल कैसे बाबू कि अरे हथवा में धोती लेके और चलल धोबी घरा हो और तरहिया सोचता अपन अरे बिगाड़ल सामाई एक तो कुष्ठ रोगवा में अरे 18 वर्ष बेटी रहली अरे दूसरी गरीबिया कई दीना दुख दाई बड़ी परेशानी सेठ धन मान पूरा करी है मंगनावा
तो और कमलाई बिटिया के कर बैदावाई। बाबू सेठ जी को धोती कमालू धोबी लेके चल देहलन। रास्ता में चलत होन सोचत होन कि ई धोती का दाग छोड़ाई। सेठ जी मुंह मांगा कीमत दिहन। अपने हम बिटिया जवान बेटी बे कोढ़ रोग से परेशान बे, अपने बिटिया का दवाई करब ए बाबू। यह सोचत सेठ जी धीरे धीरे चल देहले। बतावल जाला डूबते को तिनका का सहारा ए बाबू। सोचत गुणत धोबी अपन घर अइलन। धोती लेकर खाकर पीकर सुत जाते हैं बाबू। जब रात बीतल सवेर भइल तब भइल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगत हो। तर्ज हो कि नीचे नरिया रवा के बारी और नीचे नरिया रवा के बारी ऊपर श्याम गेना लगाई। ए भैया सुबेरा भइल। कमालू धोबी अपने जवान बिटिया के लेलन और सेठ जी को धोती लेलन। चल दिल कहाँ घाट के तरफ। तब बिटिया के संघवा लियाई, बिटिया के संघवा लियाई, कमालू गइल घटवा पर आई। कपड़ा धोवन लागे खोल के गठरिया, सेठ वाली धोतिया धोवे कोढ़ी न कुबरिया। सेठ जी वाली धोतिया वो है धोबी के जौन बिटिया बा, जौना की बिटिया कुष्ठ रोग से परेशान बा। उस सेठ जी वाली धोतिया के वो है बिटिया धोए लगली। हाथवा से छोड़ावत थी दगिया के। आ जब ना छूटल ए पंचो त कैली का दतवा से दगिया छोड़ाई, दतवा से दगिया छोड़ाई, कमालू गइल घटवा पर आई। धोबी का कोढ़िन बिटिया ए बाबू सेठ जी के धोती का दाग हाथे से छोड़ौली है। आ जब हाथ से ना छूटल बाबू तो उ दगिया छोड़ाओ बदे दांत लगा देली। आ जब दांत लगौली तो देखें करिश्मा टेरी के अंदर भाव लिखल गल। कैसे बाबू? अरे तमाशा भारी कैले स्वामी जी, अरे तमाशा भारी कैलन हो, अरे तमाशा भारी कैले स्वामी जी, अरे दयावनी जान सके ना अंबर के परिभाषा। अरे परिभाषा, अरे परिभाषा। दांत लगत छूट गईल दाग सरिता के शीतल पानी में। कहन लागी बाबूजी से दिल खुश भइल है रानी में।
स्वामी की महिमा अनंत है, स्वामी की महिमा अनंत है। कहीं धूप कहीं पर छाया जी, हर सेठ का हालत बिगड़ गई, लड़की का सुधरे काया जी। ए बाबू वो धोतिया के दगिया का रस जो वही कोढ़िन बिटिया के मुंह में गइल बा, तब तक करिश्मा शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के कि बिटिया के कोढ़ ठीक होए लगल, हर बिटिया को कोढ़ ठीक होए लगल, आ ओहर सेठ का हालत गड़बड़ होए लगल। ते देखा यह कहल जाला जब मालिक का कृपा होला तो विपत्ति संपत्ति हो जाला। जब मालिक का कृपा होला तो विपत्ति संपत्ति हो जाला, और जब बिगड़ला तो संपत्ति विपत्ति हो जाला। ये बाबू लड़की अच्छा हो गई और ओहर सेठ का हालत गड़बड़ हो गई। तो यहाँ बिरहा में भाव लिखल गया, अरे प्रभु माया न समझ सके जग माही राही विपदा के। हर प्रभु माया न समझ सके जग माही राही विपदा के। अब पवल है दुख दरिया रे जब उछा ही राही विपदा के। आए है जब बिटहीन कोढ़ी जब ठीक हो गई हो बाबू, कपड़ा विधवत दोनों बाप पिटिया धोइलन हो, और धोए के गट्ठर बांध के धीरे धीरे दोनों बाप पिटिया घर के तरफ चलल है। आ रास्ते में सोचत विचारत हूँ कमालू धोबी कैसे, अरे राह चल तो कुछ समझ न आवे, खाली सोच विचार हो, घर माया के घर वाली से सारी बात उचार हो। अरे इला सहारा स्वामी जी हमारा ही राही विपदा के। आया सनय चरज देखली कबहू नाही राही विपदा के। कमालू धोबी अपने दुल्हन से बतावे लगना कि घाट पर एकाएक करिश्मा हो गई हो। दुल्हन एकाएक हाई देखा बिटिया के इतना दवाई करत रहली जा ठीक ना भयल, लेकिन बिटिया के कोढ़ देखा हमरे ठीक हो गया। आए है बाबू फिर वही जगह से धोती ले ले हैं और वही सेठ के घर चल देना देवा खातिर कमालू धोबी। तब आल्हा के अंदर भाव लिखल गल कैसे, है और धोतिया कमालू देवे अइला सेठ घरवा बाबू। लेकिन दुखी रहला से था अपने दुखवा से भैया। समझा न पावा धोबी का बतिया गया था। भैया हो अब इधर सेठ जी कोल से डिस्टर्ब हुवन, बात समझ में आवत ना बा। बड़े ठाक तब कहला कमालू हमार कोढ़ी बिटिया सेठ जी। भैया वही घाटावा पर अजब चमत्कार। राउर धोतिया दादी दतवा से छोड़ावत रहली।
के सारी बात तब सेठ कुम्ही लैला भैया कोढ़ी दहिया अपन सेठ देखवा हो ए बाबू जब इतनी बात कमालू धोबी का सेठ जी सुनल कि चमत्कार हो गए ले साहब हमारे बिटिया का चमत्कार हो गया कोड़ हमरे बिटिया के रलस आपका धोतिया का दगिया छोड़ते हमारे बिटिया का सारा कोड़ ठीक हो गया। तब तक के हर सेठ जी घबराए लगलन अपन कपड़ा निकाल के कमालू धोबी के दिखावे लगलन भइल का बुझत न देर लागल सारी परासनी सेठया सेठाई न दोनों भइले तैया धोबी संगे आइला रविदास के सरनिया कहे स्वामी माफ कैला दुखवा होता गुरु रविदास फेरल करुणा के नजरिया जीवन का अंधारावा मिटावे करता लेके आशीर्वाद भइला गुरु का चरनिया ए बाबू तुरंत सेठ सेठाइन और कमालू धोबी गुरु रविदास के शरण में गईलन। सेठ जी चरणों पर गिर गए रोने लगे एक तरफ सेठाइन गिर गईली। तब कमालू धोबी कहलन कि गुरुजी आपसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करत ही गुरुजी कि हमके कलंक लग जाई सेठ जी का कोढ़ ठीक कर दही। ए बाबू संत शिरोमणि गुरु रविदास जी फिर करिश्मा किए सेठ जी का कोढ़ खत्म हो गए हो बाबू। लेकिन बिरहा का आखिरी लिखल गए कैसे जब तक कायम रही है सूरज चंदा धरती तो भैली अमर धरा पर दुनिया में तो हार किराती अरे माघ पूर्णिमा वाला जानल जाला जन्म दिनवा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहे अरे माघ पूर्णिमा वाला जानल जाला जन्म दिनवा होला रविदास जी कैसा गहरो पूजना खुश होई भक्त जन हर उतारे आरती तब भैली अमर धरा पर दुनिया में तो हार किराती ये रहा प्रसंग। ये जगह से हमार बिरहा खत्म भइल लेकिन कहानी के माध्यम से गुरु घराने के परिचय लिखल गल कैसे बात गुरु बिहारी गुरुपतु
6 की अमर कहानी। स्वर्ग गए बुल्लू सुखनंदन, काशी रहे निशानी। अरे तमाशा भारी कैला स्वामी जी। हरत कविता कमल विजय राज के गुरु कई बायासा, तमाशा भारी कैला स्वामी।